कोविड-19 से जुड़े इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वो भी हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द वर्ड इज आउटब्रेक, जिसका मतलब है प्रकोप। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कह सकते हैं अ सडन अक्रेंस, मतलब किसी चीज़ का अचानक आना, ऑफ वॉर और डिजीज़, या तो लड़ाई का या तो एक महामारी का। द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का अचानक आना वॉज इन चाइना, चाइना में था। कोविड-19 का प्रकोप चाइना में था। Now the another sentence could be like this: The reason of this outbreak, reason मतलब कारण, इस प्रकोप का कारण is not known yet, अभी तक पता नहीं है। इस प्रकोप का कारण अभी तक पता नहीं है। अब बात करेंगे वर्ड एपिडेमिक की, और उसके साथ साथ बात करेंगे वर्ड पेंडेमिक की। दोनों ही लगभग सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। एपिडेमिक, जिसका मतलब है महामारी। जब एक महामारी एक देश तक सीमित हो, ना कि पूरे विश्व में फैली हो, तो उस केस में एपिडेमिक वर्ड का यूज़ होगा। जबकि पैंडेमिक, पैंडेमिक वर्ड का मतलब है एक सर्वव्यापी महामारी। जब एक महामारी देश से निकलकर पूरे विश्व तक फैली हो, तब उस केस में वर्ड पेंडेमिक का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के केस में वर्ड पेंडेमिक यूज़ होगा। When the outbreak spread, spread मतलब फैलाव। जब प्रकोप फैल गया तो it became an epidemic, यह एक महामारी बन गया। जब प्रकोप फैल गया तो यह एक महामारी बन गया। The WHO declared COVID-19, डिक्लेयर करना मतलब घोषित करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को अ पैंडेमिक, एक सर्वव्यापी महामारी घोषित किया। अब बात करेंगे वर्ड स्टॉकअप की, और उसके साथ साथ बात करेंगे वर्ड होल्ड की। स्टॉकअप करना मतलब खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना, तो उस केस में हम बोल सकते हैं स्टॉकअप करना। आई ऑलवेज स्टॉक अप द ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब किराने का सामान। मैं हमेशा किराने के सामान को इकट्ठा करती हूँ इन दिस पैंडेमिक, इस सर्वव्यापी महामारी में। होल्ड, होल्ड करने का मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें खरीद कर उनका ढेर लगा देते हो, तब वर्ड होल्ड यूज़ होता है। टू होल्ड गुड्स मतलब ज़रूरत की चीज़ों का ढेर लगाना। इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है।
फ्लैटन द कर्व, यह आपने काफ़ी बार न्यूज़ चैनल में सुना होगा ड्यूरिंग द कोविड-19। यहाँ कर्व से हमारा मतलब है जो कोरोना के केसेस अगर बढ़ रहे हैं ज़्यादा तो हमारी कर्व भी काफ़ी बड़ी होगी। और इसको फ्लैटन करने का मतलब है जितने कोविड-19 के केसेस को इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको डिक्रीज़ करना है। अब वर्ड कंटेजियस की बात करेंगे। अगेन ये काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है ड्यूरिंग कोविड-19, जिसका मतलब है स्पर्श से लगने वाला, मतलब छू के लगने वाला कोई वायरस है तो हम कह सकते हैं कंटेजियस वायरस है। कोरोना वायरस इज़ कंटेजियस, जो कोरोना वायरस है वो छूकर लगने वाला है। अब वर्ड है हमारे पास मैंडेटरी, जिसका मतलब होता है अनिवार्य, किसी चीज़ का कंपल्सरी होना, जो चीज़ आपको करनी होगी। वियरिंग मास्क इज़ मैंडेटरी, मास्क पहनना कंपल्सरी है। फैटल, अगेन ये काफ़ी कॉमन एंड ट्रेंडिंग वर्ड है जिसका मतलब है जानलेवा। कोरोना वायरस कैन बी फैटल, जो कोरोना वायरस है वो जानलेवा हो सकता है। अब बात करेंगे वर्ड सिम्पटोमेटिक की, जिसका मतलब है रोग सूचक। जब आपके शरीर में किसी बीमारी के लक्षण हो तब आप बोल सकते हो वर्ड सिम्पटोमेटिक। कफिंग में भी सिम्पटोमेटिक ऑफ कोविड-19, खांसना शायद एक रोग सूचक हो सकता है कोविड-19 का। अब वर्ड है हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक, जिसका मतलब है लक्षणहीन। जब एक बीमारी के कोई लक्षण ना हो शरीर में तब ये वर्ड यूज होगा। शी वॉज एसिम्प्टोमेटिक टू कोविड, उसमें कोविड के कोई भी लक्षण नहीं थे। वल्नरेबल, वल्नरेबल वर्ड का मतलब है कमज़ोर। कोविड-19 के केस में हम वल्नरेबल बोल सकते हैं किसी बीमार इंसान को या तो बड़े बुजुर्ग को, एल्डरली लोगों को। Guys, that's it for today. Thanks for watching the video and don't forget to make the most of the time. Like and subscribe the video.